नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन अपने YouTube चैनल अभ्यास एकेडमी पर आप सभी को स्वागत करता हूं। ये रुक्मणी प्लेटफॉर्म के माध्यम से बिहार बीएड का एंट्रेंस एग्जाम का प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, जो सेशन 26-28 का है और ये सेट नंबर 5 है। और आप सभी ने सेट नंबर 4 तक देखे होंगे वीडियो और प्रैक्टिस सेट में अच्छे नंबर आ रहा होगा। और इस चैनल पे 120 प्रश्नों का क्या बेहतरीन विश्लेषण कराया जाता है और इसी चैनल पे आपको मॉक टेस्ट भी देखने को मिलेगा। और इस चैनल से बने रहिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आज का फर्स्ट प्रश्न क्या है इस सेट का? ये क्या है? कंप्रिहेंशन है इंग्लिश का। आप सभी रीडिंग डालिए। The United States US experiences the most tornadoes of any country in the world. तो संयुक्त राज्य अमेरिका में दुनिया के किसी भी अन्य देश की तुलना में क्या है? सबसे अधिक टॉर्नेडो या बवंदर आते हैं। क्या है? टॉर्नेडोस या बवंदर आते हैं। मोर देन 1000 पर ईयर हैव बीन रिपोर्टेड एवरी ईयर सिंस 1919 इन यूएसए। और अमेरिका में 1990 के बाद से हर साल 1000 से अधिक बवंदर दर्ज किए गए। 1000 अधिक बवंदर दर्ज किए गए। कब से? 1919 से। This high count of twisters result primarily from the country's topography, which features a large central cone with relatively flat terrain. तो बवंडर की यह उच्च संख्या मुख्य रूप से देश की क्या स्थलाकृति, क्या स्थलाकृति टोपोग्राफी को बोलते हैं। एक कारण है जिसमें क्या अपेक्षाकृत अस्पात भूभाग वाला एक बड़ा क्या केंद्रीय हिस्सा क्या है इसमें शामिल है। क्या है? केंद्रीय हिस्सा शामिल है। द रीजन मेड ऑफ द ग्रेट प्लेन्स एंड Mississippi River Valley accounts for nearly one-third of the country areas, and this vast expanse of grasslands and croplands can heat up quickly most times of the year, creating pockets of rising warm air. The Great Plains और मिसिसिपी नदी घाटी से बना क्या है? ये क्षेत्र है। देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 1/3 यानी 1/3 है घास के मैदान में। और कृषि की भूमि में क्या है? ये विशाल विस्तार साल की अधिकांश समय में बहुत क्या गर्म हो सकता है। क्या? बहुत गर्म हो सकता है। और ये दिस रीजन ऑल्सो हैज एक्सेस टू मॉइस्चर फ्रॉम द गल्फ ऑफ मैक्सिको एंड मॉइस्चर रिलीज बाय regions of vegetation, especially during the hottest day, and cooler air from upper Great Plains and Canada, जिससे क्या ऊपरी उठती हुई गर्म हवा के क्षेत्र बन जाते हैं। और इस क्षेत्र को मैक्सिको की खाड़ी से क्या है? नमी और क्षेत्र की वनस्पति के द्वारा छोड़ी गई क्या नमी, ये विशेषकर क्या सबसे गर्म दिनों के दौरान प्राप्त होती है। और साथ में क्या उत्तर और कनाडा से ठंडी हवा भी क्या पहुंचती है। उत्तर और कनाडा से क्या ठंडी हवा भी पहुंचती है ग्रेट प्लान में। All these factors contribute to the development of frequent outbreaks of several thunderstorms, many of which can swamp tornadoes. ये सभी कारक है जो भीषण गरज के साथ आने वाले तूफानों के क्या विकास में योगदान देते हैं, जिनमें क्या है कोई बवंडर जन्म नहीं देते हैं। क्या? कोई भी बवंडर का जन्म नहीं देते हैं। ये क्या थे? पैसेज थे। और पैसेज पढ़ने का क्या क्वेश्चन लगाना है। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट समराइजेज द पैसेज। द पैसेज का समराइजेज क्या है सही? ऑप्शन क्या है? सी सही है।
The US experiences more tornadoes than any other country due to its unique combination of flat terrain, temperature variation, and moisture sources that create ideal condition for tornado formation. ऑप्शन क्या है? थर्ड पैसेज का समराइज है. नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the central theme of the passage? पैसेज की सेंट्रल थीम क्या है? The geographical and meteorological factors that contribute to tornado formation in US. कहाँ है? यूएस में है. ऑप्शन क्या? सी सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन. इसमें मेंशन नहीं दिया गया. इस पैसेज में कौन सा स्टेटमेंट है जो पैसेज में मेंशन नहीं है? The U has reported more than 1000 tornadoes annually since 1919. ये है पैसेज में. 1/3 भी था of US contributes the Great Plains of Mississippi River Valley. ये भी स्टेटमेंट है. Moisture from the Gulf Mexico contribute to tornado formation. ये भी है. ऑप्शन क्या है? दी नहीं. क्या है ऑप्शन? दी नहीं है. ये क्या है? पैसेज में नहीं दिया हुआ है. डॉलर और बिलियंस का डैमेज कितना हुआ. नेक्स्ट क्वेश्चन. सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम बदलाना. दिस हाई काउंट ऑफ ट्विस्टर्स. फ्लैट का किसका बनाना? फ्लैट का. तो फ्लैट का क्या होगा? फ्लैट मतलब क्या? सपाट. क्या है? सपाट यानी स्मूथ होगा. सपाट स्मूथ. इसका एंटोनिम क्या होगा? माउंटेनियस. क्या है? माउंटेनियस यानी पहाड़ नुमा ऊपर को रहते हैं. क्या होगा? ऑप्शन डी होगा एंटोनिम उनका. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following best describe the organizational structure of the passage? क्या पैसेज का? प्रॉब्लम सॉल्यूशन एनालिसिस ऑफ टोर्नेडो प्रिवेंशन नहीं. जनरल स्टेटमेंट फॉलोड बाय सपोर्टिंग एक्सप्लेनेशन. ऑप्शन क्या है? बी करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन. साइनोनिम बताना है किनका? परफिडियस का. परफिडियस मतलब क्या होगा? विश्वासघाती. क्या होता है ये? विश्वास. क्या होगा इनका आंसर? विश्वासघाती यानी त्रेचेरियस होगा. त्रिचेरियस. ऑप्शन क्या? सी सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन. एंटोनिम बतलाना है परफिडियस का. परफिडियस का एंटोनिम. तो ये भी क्या? विश्वासघाती है लेकिन इसका एंटोनिम क्या होगा? लोयल होगा. क्या होगा? लोयल. नेक्स्ट क्वेश्चन. इनमें से मिसस्पेल्ड वर्ड खोजना है. क्या गलत है? ऑप्शन डी गलत है. क्यूंटेंसेंस नहीं होगा. यहाँ क्या होगा? ई आएगा. यहाँ क्या आएगा? ई. क्यू यू आई एन टी ई डबल एस ई एन सी. ऑप्शन क्या है? डी इनकॉरेक्ट है. कॉरेक्ट लिखा गया है. क्यू आई एन टी ई डबल एस ई एन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. कॉरेक्ट द ऑप्शन. The startup scaled so rapidly that its infrastructure could keep pace. क्या आएगा? यहाँ क्या? डैश भी आएगा. यहाँ क्या? could dash की पेस है. The startup scaled so rapidly that its infrastructure could
बैरली कीप पेस होगा, क्या होगा, बैरली होगा। बैरली क्या एक एडवर्ब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, rare thaw, the phenomenon is it can occur as prolonged drought condition. It can occur under prolonged drought condition. ऑप्शन क्या है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट कंटेन्स एरर। किस पार्ट में एरर है, that the report failed to address the root causes of the community unrest where। द रिपोर्ट क्या है, द रिपोर्ट सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, इनके साथ वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर ना, तो क्या आएगा, वाज आएगा, क्या आएगा, वाज। ऑप्शन क्या है, बी गलत है, बी में। गिवन द was surprising given the exhaustive data compiled over several months। ऑप्शन क्या, दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या एक्टिव से पैसिव करना सेंटेंस को, सेंटेंस किस में है, दे हैव बीन नेग्लेक्टिंग मेंटेनेंस ऑफ द आर्काइव्स फॉर ईयर्स। क्या आएगा, मेंटेनेंस हैज बीन, मेंटेनेंस ऑफ आर्काइव्स हैज बीन। ऑप्शन क्या है, दी। ये हैड नहीं आएगा, ये इज नहीं आएगा, ये वाज नहीं आएगा, ऑप्शन अपने क्या एलिमिनेट हो गया। गलत खोजिए, इसमें सही खुद मिल जाएगा, दी क्या है, करेक्ट है। पैसिव में कभी भी टेंस चेंज नहीं होता, ये टेंस क्या चेंज हो गया, ये भी क्या चेंज हो गया, ये भी चेंज है। ये हैज बीन आईएनजी फॉर्म में तो क्या होगा, बीइंग लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एन ऑफिशियल रिप्राइमंड और स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म, सेंसर। क्या आएगा, सेंसर। ऑप्शन सी, ये वन वर्ड है। करेक्ट ऑप्शन भरना है, while the proposal appeared pragmatic on paper, its implementation proved as complicated than expected। क्या है, मोर कम ध्यान लगा तो क्या कंपैरेटिव डिग्री आएगा, तो कंपैरेटिव डिग्री में क्या आएगा, मच मोर, मोर आएगा, क्या आएगा, मोर का यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स है क्वेश्चन। इंग्लिश, यहां से क्वेश्चन, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल दैट्स द वर्ल्ड। इंग्लिश सारी जगह बोला जाता है, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में इंग्लिश बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्या है, हिंदी है, क्या है, जनरल हिंदी है। महोजस्वी क्या, संधि विच्छेद करना, क्या करना है, संधि विच्छेद, महाजोड़ ओजस्वी, महाजोड़ ओजस्वी कहाँ है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। पूछ दिया जाए कौन सी संधि है, तो वृद्धि संधि है, कौन सी संधि है, वृद्धि, वृद्धि संधि है। ऑप्शन क्या है, ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नील गगन शब्द में समास बताइए। तो नील गगन में समास क्या है, ये कर्मधारय समास है, क्या है, कर्मधारय समास है। इस समास का क्या विग्रह होगा, क्या होगा, विग्रह। नीला है जो गगन, नीला है जो गगन, नील गगन कहलाएगा, ये क्या है, कर्मधारय समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो सकर्मक क्रिया का उदाहरण क्या है, राम हंसता है, राम हंसता है, यहाँ क्या है, कर्म नहीं है, कर्ता पे पड़ रहा, ये क्या हो गया, अकर्मक क्रिया, ये नहीं होगा। पक्षी उड़ता है, ये भी अकर्मक क्रिया। राहुल सो रहा, राहुल सो रहा, ये भी क्या अकर्मक क्रिया।
तो सकर्मक क्रिया का एक ही बची है, अंजलि पत्र लिख रही है। अंजलि क्या लिख रही है? पत्र। तो ये क्या है? सकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया किससे कहते हैं? जिस क्रिया के लिए प्रत्यक्ष वस्तु या जरूरी होती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिसपे क्या हो? कर्म हो। कर्म क्या? पत्र लिखती है। अकर्मक क्रिया में कर्म क्या बोध न हो उसमें अकर्मक क्रिया कहते हैं। जहाँ सकर्मक अकर्मक सॉरी अकर्मक क्रिया जिसमें सकर्मक में क्रिया का बोध हो सकर्मक होगा, जिसमें क्रिया का बोध न हो वो अकर्मक क्रिया होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरातन का विलोम शब्द। पुरातन का विलोम शब्द क्या है? नवीन। पुरातन नवीन क्या होगा? नवीन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाक का बाल होना। नाक का बाल होना मुहावरे का क्या अर्थ है? अधिक प्यारा होना। अधिक प्यारा होना। ऑप्शन क्या है? बी। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, छंद कितने अंग है? छंद के कितने अंग है? ये 7 अंग। छंद के 7 अंग है। तो कौन से हैं? चरण है, वर्ण है, मात्रा है, संख्या है, कर्म है, गण है, यति है, गति है और तुक है। क्या क्या है? 7। चरण है, वर्ण है, मात्रा है, संख्या है, कर्म है, गण है, यति है, गति है और तुक है। ये क्या है? 7 है छंद के अंग। अंक का पर्यायवाची शब्द। अंक का पर्यायवाची शब्द क्या है? संख्या। क्या है? संख्या, गिनती या निशान बोलिए, ये सब क्या है? अंक का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द चुनें। तुम्हारी डैश बुद्धि हर काम में प्रकट होती है। तुम्हारी डैश बुद्धि हर काम में क्या है? प्रकट होती है। ये क्या? प्रखर। तुम्हारी प्रखर बुद्धि क्या है? प्रखर बुद्धि यानी तेज है। तुम्हारी तेज बुद्धि हर काम में क्या? प्रकट होती है। ऑप्शन क्या? सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत खत पढ़ते हुए उसकी डैश लड़खड़ाने लगी थी। तो वाक्य में रिक्त स्थान पे विदेशी शब्द चुनकर बोले। क्या है? विदेशी शब्द चुनकर वाक्य को पूर्ण कीजिए। खत पढ़ते समय हुई उसकी क्या है? आवाज क्या? लड़खड़ाने लगी। क्या है? आवाज लड़खड़ाने लगी। ऑप्शन क्या? ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में क्या अशुद्ध शब्द बतलाए। अच्छे कार्य में अनेकों संकट आते हैं। अच्छे कार्य में क्या? अनेकों संकट आते हैं। अनेकों क्या आएगा यहाँ पे? अनेक आएगा। क्या आएगा? ये गलत है, अनेक आना चाहिए। अनेक। अच्छे कार्य में अनेक संकट आते हैं। अनेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या दिया गया? एक गद्यांश दिया गया है। ये गद्यांश को पढ़ के नीचे क्या है? आंसर देना है। हाल तक गुरु से मार खाकर लड़के जब रोते रोते पहुंचते थे तो माता पिता यही कहते थे, जो गुरु से मार खाते हैं उनका भविष्य उज्जवल होगा ही। क्या है? पहले जो गुरु से मार खाते थे उनका भविष्य उज्जवल होंगे। कौन बोलते थे? माता पिता। और मगर आज गुरु किसी बच्चे को पीते तो उन पर क्या? अभिभावक मुकदमा चला देगा। क्या है? केस कर दिया जाता है। और आज के गुरु भी सिर्फ सेवा लेने में ही चतुर है। क्या? सेवा लेने में ही चतुर, देने में नहीं। उपनिषदों में के आचार्यों ने कहा है, सेवा देने की चीज है, लेने की नहीं। सेवा लेने की अधिकारी बच्चों, रोगी, असहाय और वृद्ध है। क्या है? सेवा लेने की अधिकारी बच्चे, रोगी
और हसाय वृद्ध है। बच्चों को परमेश्वर का ही मूर्त रूप समझ सेवा रूपी है। क्या है? समझ सेवा रूपी है। पूजा से उनकी क्या है? शक्ति को प्रज्वलित करने की क्षमता और सहृदयता दिखाने वाली ज्ञानी, तपस्वी, पुरोहित आजकल के गुरु नहीं रह गए हैं। इस तरह का आप पहले के गुरु की तरह आज के गुरु क्या है? नहीं, आज के गुरु क्या है? शॉर्ट वीडियो बना के डालेंगे। किसी भी देव मंदिर की मूर्ति की शक्ति उतनी मात्रा तक ही संभव है। क्या है? उतनी मात्रा तक ही संभव है जितनी मात्रा तक उसके पुजारी की भाव पूजा में नैवेद्य भावना भरी रहती है, और पुजारी की शक्ति ही मूर्ति में विकसित होने की लगती है। यह क्या रहस्य भारतीय नहीं समझते? ये रहस्य एक भारतीय नहीं समझते हैं। क्या क्वेश्चन है? उज्जवल का विलोम क्या है? उज्जवल का विलोम धूमिल। ऑप्शन क्या? सी, धूमिल। और अंधेरा का विलोम पूछा जाए तो उजाला। क्या होगा? उजाला। काला का पूछा जाए तो क्या आएगा? सफेद या उजला? सफेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, गद्यांश के अनुसार सेवा किन्हें मिलनी चाहिए? सेवा किन्हें मिलनी चाहिए गद्यांश के अनुसार? बच्चों, रोगियों और असहायों को। ऑप्शन क्या? बी। ये क्या था? स्टेटमेंट गद्यांश में था। कौन सा रहस्य भारतीय लोग भूल चुके हैं? कौन सा रहस्य? यह है पुजारी की श्रेष्ठ भावना का, पुजारी की श्रेष्ठ भावना का रहस्य भारतीय लोग भूल चुके हैं। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से तपस्वी का पर्यायवाची नहीं है, तपस्वी का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा है? वर्ती साधु है, तपी है, तापस है, वर्ती नहीं है। ऑप्शन क्या? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के गुरु पहले के गुरु की तुलना में हीन क्यों है? हीन क्यों है? वे शिष्यों से सेवा लेने में चतुर। क्या? शिष्यों से सेवा लेने में चतुर। ऑप्शन क्या? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्या है? रीजनिंग का प्रश्न है। क्या है? ये रीजनिंग का प्रश्न है। एक कक्षा में सफल लड़कों की सूची में देवेंद्र ऊपर से 12वां स्थान। कहाँ है? ऊपर से 12वां स्थान है, और नीचे से क्या? 31वां स्थान प्राप्त करता है। तो क्या है? 12 और 31 को जोड़िए। क्या बोला गया है? इसमें 3 बच्चे परीक्षा में भाग नहीं लेते हैं और एक अनुत्तीर्ण होता है। कक्षा में कुल कितने बच्चे? क्या है? 12 प्लस 31 में से 1 घटा दीजिए। 3 बच्चे क्या भाग नहीं लेते एग्जाम में, प्लस 3, और 1 बच्चे क्या पास करते, अनुत्तीर्ण होते हैं। उत्तीर्ण नहीं होता, अनुत्तीर्ण। 1 ही हो गया। 2 1 3, 3 1 4, -1, और ये क्या आ गया? 4 प्लस 47 में से गया तो 46। ऑप्शन का है? ए। ऑप्शन ए। कितने बच्चे हैं टोटल कक्षा में? 46 बच्चे हैं, जिसमें से 3 भाग नहीं लेते, 1 उत्तीर्ण पास नहीं होते, और जो देवेंद्र थे ऊपर से 12वां, नीचे से क्या 31वां था। क्या था? ऊपर से 12वां और नीचे से 31वां था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वर्ष में 26 अगस्त को बुधवार है तो उस महीने में कितने सोमवार होंगे? 26 अगस्त बुधवार है। क्या है? 26 अगस्त क्या है? बुधवार है। पूछा गया सोमवार कितने होंगे,
अगस्त के महीने कितने के होंगे? अगस्त के महीने 31 के होंगे, 31 दिन होंगे अगस्त के महीने में। तो इसमें क्या 5 दिन और जोड़ दिया जाए, बुध में, बुध है ना, 5 31, बुधवार में 5 दिन जोड़ दिया जाए। एक सेकेंड, बुधवार में 5 दिन जोड़ दिया जाए तो क्या आएगा? बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, सोमवार। क्या आएगा? बुधवार में 5 दिन जोड़ने पे सोमवार आएगा, सोमवार। 31 क्या होगा? 31 अगस्त, 31 अगस्त क्या है? सोमवार। 31 में से 7 माइनस कीजिए तो क्या आएगा? 24। तो 24 अगस्त भी क्या है? सोमवार। 24 में से 7 गया तो 24 में से 7 तो 17 आएगा। 31 में से 7 जाने पे क्या आएगा? 24। इस तरह 24 में से 7 जाएगा तो 17 अगस्त भी क्या आएगा? सोमवार। 17 में से 7 गया तो 10 अगस्त भी क्या आएगा? सोमवार। फिर 10 में से 7 जाएगा तो 3 अगस्त भी क्या आएगा? सोमवार। कितने सोमवार आया? 1 2 3 4 5। कितने सोमवार? 5 सोमवार। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या है? एक चित्र दिए गए, उसमें क्या एक संख्या विलुप्त है। ये क्या इसके सामने है ना, बनाइए। 4 चौक क्या आ जाएगा? 4 चौक 16 प्लस 2 क्या आ जाएगा? 18। ठीक है, ये 7 है, 7 चौक 28, 28 में 2 जोड़िए 30। 6 को किससे मल्टीप्लाई? 6 को 4 से, प्लस 2 करना, 6 चौक 24, 24 2 26। नहीं, क्या आएगा? इस तरह नहीं आएगा ये। इसमें ये कीजिए, ये 30, इनका क्या होगा ना? ये क्या है? इनमें किससे मल्टीप्लाई करने पर, जोड़ने पर क्या आएगा? 6 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 6 आना चाहिए। है 4 1 4, 1 को करने पे 2 जोड़ने पे क्या आएगा? 1 आएगा। क्या आएगा यहाँ आंसर? 1 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी का भाई क्या है? ए है। डी का भाई, फिगर बनाइए। ये डी है, डी का भाई क्या है? डी का भाई ए भाई के लिए क्या आएगा? प्लस आएगा, यानी मेल के लिए प्लस, यानी प्लस का साइन, और फीमेल के लिए माइनस से कहेगा। बी का पिता क्या है? दी। बी कहीं यहाँ होगा, इनका पिता कौन है? दी है। ये क्या है? पिता है। बी और सी बहने हैं। बी और सी क्या है? बहने। ये भी निगेटिव, ये क्या है? बहन है। सी भी निगेटिव, बी सी क्या है? बहन है। पूछा गया ए से क्या संबंध है? सी। ए से क्या संबंध है? सी। ए से क्या संबंध है? सी। ये पिता का भाई है। क्या है? पिता का भाई। तो क्या अगर सी कौन लगेगी? ए की, ये भाई की भतीजी। क्या आएगा? भतीजी। ऑप्शन बी। भतीजा नहीं आएगा, लड़का रहता तो भतीजा, लड़की है तो भतीजी। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैद कितना पाएगा? जैद 26 पे, 26 दूनी 2 से मल्टीप्लाई तो 52 आ गया। इस तरह क्या है? ए सी टी, ए सी टी। ए क्या है? 1 पे आएगा। सी कितना पाएगा? 3 पे। टी कितना पाएगा? 20 पे। जोड़ने पर क्या आएगा? 24। 24 को 2 से मल्टीप्लाई क्या आ गया? 48 दिया हुआ है। इस तरह क्या? ईट, ई ए टी, ईट। ईट में क्या? ई का वैल्यू 5, ए का वैल्यू 1, टी का वैल्यू 20। क्या आ जाएगा? 26। 26 दूनी क्या आ जाएगा? 52। 26 दूनी 52।
ऑप्शन क्या है? ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आप सभी भी बनाइए, समय मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न प्रश्नों में दिए गए दिनों में से तीसम शब्द चुनिए। तीसम अलग क्या है इसमें? अम्बीवा, रोगाणु, जीवाणु, विषाणु। अम्बीवा क्या है? एक नाभिक है। जब जीवाणु, रोगाणु और विषाणु क्या है? ये नाभिक नहीं है, ये क्या है? एक नाभिक। ये तीनों क्या सेम है और ये अलग है, तो ऑप्शन क्या है? ए ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिया है पर फिंगलैंग्स में बतलाना ही है, छोटा विलुप्त जगह पे। तीन प्लस 4 + 9 कितना आएगा? 9 × 4 = 13, 3 16। सबको जोड़ने पर क्या आ रहा है? 16 आ रहा है जोड़ने पे। इनको भी जोड़ने पर क्या आएगा? 6 5 11, 11 में 25 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 36। सही है। 8 7 क्या है? 15। 7 + 8 प्लस क्या कुछ नहीं तो एक्स ले लीजिए, ये 64 आना चाहिए। क्या आ जाएगा? ये 15 + x = 64। x = क्या आएगा? 64 - 15। आंसर क्या आएगा? 49 आएगा। ऑप्शन ए। ऑप्शन क्या? ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अलग संख्या छांटें। तो 625 किनका है? ये 25 का स्क्वायर आएगा। ये क्या? 11 का क्यू आता है, 1331। 900 क्या? 300 का स्क्वायर है, सॉरी 30 का स्क्वायर 900। 1024 क्या है? यह है, सभी को 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर याद होना चाहिए, और क्यूब भी 30 तक। 1024 किसका है? ये 32 का होल स्क्वायर है, सॉरी क्या है? स्क्वायर है। सब पे क्या है? स्क्वायर स्क्वायर। ये क्या है? क्यू आ रहा। ऑप्शन क्या है? सी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइल्ड का कोड क्या है? 3721। पूछा गया लीड्स का 1873। पूछा गया एस का, देखिए LID सारा क्या सेम है? क्या सेम है? 371 है। और एस क्या इसमें है? एस इसमें है। 371 छोड़ के क्या एस का वैल्यू क्या? 8 आएगा। ऑप्शन क्या? डी। इसमें आसान है, ये क्या है? 8 आएगा। ये आसान है। नहीं हो तो साइड में इस तरह से लिख लीजिए YLD, और यहाँ भी लिख लीजिए LIDS। और देखिए 1873 है, और यहाँ क्या? 3721 है। क्या क्या मिल रहे हैं? ILD मिलते हैं। क्या? 3 भी है, 7 भी है, 1 भी है। यहाँ क्या? 1 भी है, 7 भी है, 3 है। एस का वैल्यू क्या आ जाएगा? इसमें 8 आ जाएगा। आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न क्या है? शब्द सीटिंग के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाता है, तो उसके ठीक अक्षर से क्या है? बदल दिया जाता है एक। और फिर इस प्रकार बने सभी अक्षरों की अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इस प्रकार बने अक्षर समूह में निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर बाएं से तीसरा है? क्या ये सीटिंग है? SEATING। ये क्या है? सीटिंग है। एस क्या? 19 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 20। 20 पे क्या आएगा? 30।
टी में क्या, ई में क्या जोड़ेंगे, एक जोड़ेंगे। इसके बाद क्या आएगा, एफ आएगा। ई के बाद एफ, ए के बाद क्या आएगा, बी, बी टी के बाद यू, आई के बाद जे, एन के बाद ओ आएगा, जी के बाद एच आएगा। पूछा बाएं से तीसरा, ये क्या बाएं, इस साइड से बायां होगा, बायां से तीसरा, एक नंबर, दो नंबर, तीसरा नंबर, तीसरे पे क्या आएगा, अच्छा एक सेकेंड। इस प्रकार बने अक्षर समूह में निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर बाएं से तीसरा होगा, और क्या फिर इस प्रकार बने सभी अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित। पूछा गया अंग्रेजी वर्णमाला, मतलब सबसे पहले क्या आएगा, इसमें से पहले क्या आएगा, बी आएगा, बी के बाद क्या आएगा, बी के बाद एफ आएगा, एफ, एफ के बाद क्या आएगा, एच आएगा, एच के बाद जे, जे के बाद क्या आएगा, ओ आएगा, ओ के बाद यू, ओ नहीं, ओ के बाद क्या आएगा, टी, टी आएगा, टी के बाद क्या आएगा, यू। तो बाएं से तीसरा, एक दो तीन, एच आएगा, क्या आएगा बाएं से तीसरा, एच, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला क्या है, टी है, टी में क्या है, टी 20 पे, 20 में से दो गया 18, 18 में से दो गया तो 16, 16 में से दो जाएगा तो 14, 14 पर क्या आएगा, एन आएगा, क्या आएगा, एन आएगा, एन में से दो जाएगा तो 12, दो माइनस दो माइनस दो, फिर यहाँ एल आया। वाई क्या है, 25, 25 में से तीन गया तो 22, 25 में से तीन गया तो 22, 22 में से तीन गया तो 19, 19 में से तीन जाएगा तो 19 में से तीन जाएगा 16, 16 पे क्या आएगा, 16, 16 पे पी आएगा, पी, एन पी का है, एक एन ये था, एक एन ये तक कैंसिल, ये कैंसिल, एन के बाद क्या आएगा, पी, पी के बाद क्या आएगा, ई, ऑप्शन क्या है, सी, सी क्या करेक्ट है। दो मिल जाए आंसर मारिए, चलते रहिए। इसमें से क्या एक असंगत होगा, अलग होगा, तीन क्या आएगा, सेम होगा। के क्या 11, 11 में से कितना जाएगा तो जी आएगा 11, 11 ये क्या आएगा 7, ये क्या आएगा 5, 11 में से -4 हुआ होगा, 7 में से -2 हुआ होगा, 5 बना। ये क्या डब्लू 23 पे आएगा, एस क्या 19 पे आएगा, क्यू क्या 17 आएगा, ये -2, और ये क्या -4 आया होगा। एस क्या 19, 19 में से 15 -4, -4, ओ क्या 15, 15 में से दो गया तो 13, डी क्या 4, 4 में से, 4 में से 3, ये क्या है 3 घट रहा है यहाँ, यही क्या गलत है, ऑप्शन क्या सी रॉन्ग है, क्या ऑप्शन सी रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल आइज ऑन, ये कोड दिया है, टू आइज ओनली, पूछा गया क्या आइज का कोड, आइज यहाँ भी है और आइज यहाँ भी है, और कुछ मिल रहा सेम नहीं, दोनों में क्या सेम है, DEC FR FE, क्या सेम है, ये क्या है DE नहीं है, ये क्या है ई नहीं है, ये DC ही है, यहाँ क्या है DC, और ये DC कॉमन है, आई का क्या होगा DC, क्या आएगा DC, टाइपिंग मिस्टेक होगा वहां। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह, यहाँ क्या आएगा, ये 16 है, 16 में क्या जोड़ा गया, 7 जोड़ा गया होगा, 23, 23 में क्या जोड़ा गया 38 आया, 15, 38 में से 23 जाएगा तो 15 आ रहा है, 38 में क्या जोड़ा गया जो 69 आया है, 69 में से 38, 9 में से एक 8 गया तो 1, और 6 में से 3 गया 31, 31 जोड़ा गया,
69 में से 32 132 घटाइए, क्या आएगा +63। और इसमें क्या आएगा, एक सेकंड, ये क्या आ गया, 7 दूनी 14, 1 15, 15 दूनी 30, ये पैटर्न पकड़ाना चाहिए, 15 दूनी 30, 1 31, 31 दूनी क्या आएगा 62, 62 में क्या करना, एक जोड़ना है, तो क्या आएगा 131, इसमें क्या जोड़े 160, 127 जोड़ेंगे, तो 132 में 127 जोड़िए, 7 2 9, 3 2 5, 259, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अंग्रेजी वर्णमाला है जिसमें से क्या होगा, एक गलत है, सीक्वेंस होगा, और बाकी 3 क्या समान होंगे। टी क्या है 20, 20 में 3 जोड़ेंगे 23 आएगा, ठीक। भी क्या, भी 22, 22 में 3 जोड़ेंगे तो 25, क्या हो रहा +3, ये क्या हो रहा +3। ये साइड भी देखिए, क्यू क्या 17, 17 में 2 जोड़े तो 17 में 3 20 आ रहा है। फिर क्या एस क्या 19, 19 में 3 जोड़े तो 20 आ रहा है। ये क्या ई कितना है 5, 5 में, एक सेकेंड, 5 में 3 जोड़े तो 8 आएगा। जी क्या 7, 7 में 3 जोड़े क्या आएगा 10 आएगा। आई क्या 9, 9 में कितना जोड़ेंगे 3 आएगा, ये क्या 9, 11 जोड़ने पर, ये क्या गलत सीक्वेंस है, सारे में क्या हो रहा +3 +3, इसमें क्या हो रहा 11, ऑप्शन क्या है डी विषम है। ये क्या है, एक वर्णमाला दिया गया, उसके एक कूट भी दिया गया, R K Q A है, ये क्या है S है, M है, T है, E है, कुछ दिया गया है। इस तरह क्या दिया है WLNU, क्या दिया XNQY। R में कितना जोड़ा गया, एक जोड़ा गया है, ऐसा आएगा। के क्या 11, 11 में 2 जोड़ा गया 13 आएगा। क्यू क्या 17, 17 में 3 जोड़ा गया। ए में क्या 4 जोड़ा गया, 1 2 3 4 जोड़ा जा रहा। डब्ल्यू क्या 23, 23 में 1 जोड़ा गया है। एल में कितना 12 2 14, एन क्या 14 3 17, यू कितना 21, 21 में 4 जोड़ा गया 25। इसी तरह क्या निकालना है एक्स एच पी बी, एक्स में क्या एक जोड़ना है, एक्स के बाद क्या आएगा वाई, सारे में क्या वाई से स्टार्ट है, ठीक। एच के बाद क्या आएगा एच 8, 8 में 2 जोड़ेंगे तो जे 10 जे, वाई के बाद क्या आएगा जे, ऑप्शन क्या बी। बाकी क्यों नहीं देखना है, वाई के बाद आ, यहाँ वाई के बाद के, वाई के बाद के, ऑप्शन क्या बी। पी में 3 जोड़ना, पी कितना है 16, 16 में 3 जोड़ेंगे तो 19। बी क्या है 2, 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6, 6 पर एफ, ऑप्शन क्या है बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या आपस में कोई संख्या को बदल के बराबर क्या आना चाहिए 55 आना चाहिए, क्या आना चाहिए 55। ऑप्शन ए लेते हैं 26, 56 की जगह क्या है 28 आ जाएगा, 28 की जगह 56, क्या है 4 इंटू, ये क्या 56 है ना, 56 की जगह क्या ले 28 माइनस 20 डिवाइड, 28 की जगह क्या आएगा यहाँ 56 आएगा, माइनस सॉरी डिवाइड क्या है 7 है, मल्टीप्लाई क्या है 5 है, माइनस क्या है 17 है, इजकल तो क्या 55 है। 4 इंटू क्या आएगा 28 में से 20 जाएगा तो 8, डिवाइड क्या हो जाएगा 7 से 56 को 7 से भाग देने पे 8 आएगा, 8 7 56, 8 आएगा, ये क्या आएगा मल्टीप्लाई 5 आएगा, माइनस 17 आएगा, इजकल तो क्या 55, ठीक। क्या आ जाएगा ये 8, 8 को 8 से डिवाइड करने पे
एक सेकेंड, ये क्या डिवाइड नहीं है, प्लस, क्या है प्लस, ये क्या है प्लस का संख्या। 8 चौक क्या आएगा 32, ये क्या आएगा 8 पंचे 40, माइनस क्या आएगा 17, -17 इजिकल टू क्या आएगा 55। 32 और 40 क्या आएगा 72 -17 इजिकल टू क्या आएगा 55। 72 में से 17 आ जाएगा तो 55, 55 इजिकल टू 55। ये क्या सैटिस्फाई है, जहाँ पे 56 और 28 को इंटरचेंज कर देंगे, ये सटीक है। बाकी क्यों करना है, जब एक आंसर मिल गया टाइम पास नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट को इस तरह से ESNT, फिर क्या लेगा TSEN, इस तरह गोन है, गोन को चेंज किया गया। तो नेक्स्ट में क्या किया गया है, ये दोनों है एक साथ लिख दिया, ES एक साथ और NT एक साथ लिख दिया। फिर क्या किया गया है, लास्ट संख्या को ये है, पेन चेंज करते एक सेकेंड, क्या है पहले ये संख्या T और S लिख दिया, उसका क्या EN एक साथ लिख दिया। उसी तरह क्या GO बीच का क्या ON इस तरह ON लिख दिया। फिर क्या GE कर दिया गया इसी तरह पैटर्न में, ठीक है। फिर क्या किया है ENOG, फिर इसका क्या सारा का उल्टा कर दिया, इस साइड भी क्या है उल्टा किया TSEN, बाकी उल्टा कर दिया यहाँ। इस तरह से देखिए कहाँ है MAST है, यहाँ क्या होना चाहिए AS होना चाहिए बीच में, AS नहीं है, गलत। दूसरा क्या है आई चालू है, आई बच गया क्या LS होगा, LS दिया हुआ। फिर इसका क्या ठीक उनता है SEIL, तो ऑप्शन क्या है बी सही है, बी क्या है सही अभी तक। IN, तो फिर यहाँ क्या IN नहीं है, ये गलत है। OP है, फिर क्या OP है EC है, E और C आना चाहिए, CE दिया, गलत है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सात व्यक्ति है ABCDUVW उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में बैठे, तो पंक्ति कैसा है इस तरह का पंक्ति होगा। कितने व्यक्ति है 7 है, ये क्या बाएं है, एक साइड का लिख दे रहे ये बाएं है, तो ये क्या होगा दाएं। 7 व्यक्ति है, एक लाइन भी दे देते, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है और ये 7 है। सी के दाई ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे, सी के दाई ओर, सी और यू के बीच में केवल 2 व्यक्ति, सी और यू के बीच में केवल 2 व्यक्ति है। ए और भी के बीच में केवल 2 व्यक्ति है, सी के ठीक बाई ओर पड़ोस में भी बैठा, सी के बाई ओर पड़ोस में भी बैठा। डब्लू के ठीक दाई ओर पड़ोस में टी बैठा, डब्लू के दाई ओर में टी बैठा, तो पंक्ति में बाएं छोर से तीसरे स्थान, तो क्या ये डब्लू, यहाँ क्या ले लेते हैं डब्लू के दाएं, दाएं क्या होगा ये, ठीक, ये स्टेटमेंट खत्म। सी के ठीक बाई ओर पड़ोस में भी बैठा, ये सी ले लेते हैं, इसके बाई ओर में क्या भी बैठा है भी, और बोल रहा ए और बी के बीच में केवल 2 व्यक्ति है, ये भी है, ए कहाँ आएगा, ये शुरुआत में आएगा यहाँ, तब ना आएगा 2 व्यक्ति, एक और दो, ठीक है, ये भी स्टेटमेंट आ गया। सी यू के बीच में 2 व्यक्ति, सी और यू 1 2, तो यहाँ सी आएगा, ये क्या आ जाएगा तो यू आएगा, सॉरी एक सेकेंड, सी 2 बार हो गया, सी और यू, यहाँ क्या आएगा यू आएगा, बच गया क्या बी आएगा। पूछ रहा क्या बाएं छोर से तीसरा, तो बाएं ये है, बाएं से 1 2 3, ऑप्शन क्या है बाएं से पहला, ये दूसरा, ये क्या होगा तीसरा नंबर, बी क्या आएगा बी नंबर आएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह क्या है ICV16 16 है, ये 5 है, माइनस से है, -17 है।
16 में से कितना गया -11, तो 5 आया। 5 में से कितना गया -6 आया। 5 में 11 6 -11 गया, माइनस क्या 11 गया तो -6 आया। -6 में इसमें भी क्या 17 आया तो -11, और इसमें क्या होगा -17 में से -11 जाएगा तो माइनस का क्या होगा 28 होगा, प्लस हो जाएगा 28, क्या आएगा 1 सेकेंड। ये -11 जाने पर क्या आएगा -28 आएगा। ये 20 है, ये भी नहीं, ये 21 है नहीं, ये 21 है नहीं, ये 28। ऑप्शन क्या हो गया ए। बाकी कुछ किए है माइनस ये वाला फॉर्म नंबर का देख लिए, ये आंसर क्या सही है। ये देखना 9 में कितना जोड़ा गया 3, 12 में 3 जोड़ा 15 में 3 जोड़ा 18 पे यार 18 में 3 जोड़ेगा 18 में 3 21 पे क्या आएगा यू आएगा यू। सी क्या है 3 में 4 जोड़ा गया 7 में 4 जोड़ेगा 11 में कितना जोड़ेगा 4 15 में 4 जोड़ेंगे तो एस आएगा 19, USJ -28, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 संख्याओं का औसत कितना 53। 7 संख्या का औसत क्या है 53 है। तो यदि प्रत्येक संख्या में 4 की वृद्धि की जाए तो नया औसत कितना होगा। 7 का एवरेज क्या है 53 है, तो इसमें क्या बोला गया है यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ने पे क्या आएगा 57 आएगा, है आंसर ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या 72 को 3 से डिवाइड कीजिए तो 24 दिया क्या आएगा 72 आएगा, 24 आएगा। मल्टीप्लाई इसको काट दीजिए 4 एका 4 दूनी 22 आएगा, ये क्या आएगा 22, ये क्या आएगा +19 आएगा, और ये मल्टीप्लाई है, ये क्या आ जाएगा 8 में से 7 गया तो 1, आंसर क्या है 24। ये क्या है 22 और 19 एका 19, 22 में 19 जोड़िए तो 9 2 11 से 3 1 4, 24 को 41 से मल्टीप्लाई कीजिए, 24 को 41 से 24 को 41 41 दूनी 82 82 यानी 820 984, क्या आएगा 984, ऑप्शन क्या है डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्कूल में खेलों में भाग लेने वाली लड़कियों एवं लड़कों की संख्या का अनुपात क्या 1:5 है। लड़के और लड़का के क्या है 1/5 है। ये क्या लड़कियों और लड़के गर्ल्स है, ये बॉयज है, ये 1:5 में बता हुआ है। यदि लड़कियों की संख्या 249 है, लड़कियों तो खेलों में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या 249 है, किनका संख्या निकालना लड़का का, तो लड़का का क्या 5 है, क्या लड़का का 5, लड़की का संख्या क्या है, एक का वैल्यू दिया 249, 9 5 45 4 4 5 20 4 24 2 5 दूनी 10 2 12, कितना आ जाएगा लड़का आ जाएंगे 1245, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 23 25 30 20 31 32 35 20 41 42 43 20, 20 का बहुलक क्या होगा, क्या पूछा 20 का बहुलक। बहुलक और 20, अच्छा बहुलक पूछा गया था जिसका किसका संख्या ज्यादा है सबसे, 20 का है, 1 है 2 है 3 है, 3 बार 20, ये 4 बार 20 है, ये 5 बार 20, बहुलक यानी सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा किसका अधिकतम 20 का है, ऑप्शन क्या आएगा 20।
ये कोई क्वेश्चन ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस एंड करेंट अफेयर ऑफ, आ गया जीके जीएस, क्या है, जीके जीएस है। क्या प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह वर्ष में हुआ, कौन से वर्ष में हुआ, 1917 में। ये चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के द्वारा क्या चलाया गया था, ये क्या था, गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह था। क्या था, भारत में प्रथम सत्याग्रह था। और चंपारण सत्याग्रह नील किसानों की समस्या को लेकर प्रारंभ किया गया था। आइए, नील सत्याग्रह को महात्मा गांधी को राजकुमार शुक्ल ने बुलाया था। ये लखनऊ के अधिवेशन में 1916 में हुए थे, इनको बुलाया गया था। और ये 1917 में गांधी जी चंपारण जाकर क्या किए थे, आंदोलन का नेतृत्व किए थे। क्या किए थे, आंदोलन का नेतृत्व किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप माजुली निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है, तो माजुली ब्रह्मपुत्रा नदी पे है। कहाँ है, ब्रह्मपुत्रा नदी पे है स्थित। और ब्रह्मपुत्रा नदी अवस्थित माजुली द्वीप कहाँ है, ये असम में है। कहाँ है, असम के, असम राज्य में क्या स्थित है। अब माजुली द्वीप जोरहाट जिले की से क्या संबंध है, जोरहाट जिले है असम में, वहां से क्या संबंध है। माजुली नव वैष्णव विचारधारा का क्या है, मुख्य केंद्र है। क्या है, मुख्य केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी डैश से संबंधित होती है, किससे, आय में परिवर्तन के साथ उपभोग परिवर्तन की दर। ऑप्शन क्या है, डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति कौन करता है, कौन करता है केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति, ये प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन ए सही है। ये भारतीय संविधान अनुच्छेद किस में है, 74 में मंत्री परिषद है। मंत्री परिषद किस में है, 17(4) में है। और राष्ट्रपति को मंत्री परिषद की सलाह कार्य करने के लिए प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किनके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। और राष्ट्रपति बहुमत प्राप्त पार्टी के नेता के प्रधानमंत्री बनाते हैं। जिनका बहुमत होंगे उनको प्रधानमंत्री बनाएंगे, और अथवा जो व्यक्ति लोकसभा में बहुमत प्राप्त कर सके, क्या हो, बहुमत प्राप्त कर सके, उसे प्रधानमंत्री बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में वर्ष था शामिल किया गया था, किस वर्ष में, ये 1976 में मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए, जो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बोडो भाषा मुख्यतः किस राज्य में बोली जाती है, बोडो, ये बोडो असम में बोली जाती है। बोडो में असम बोली जाती है, असम में बोडो भाषा। झारखंड में हिंदी भाषा बोली जाती है। कर्नाटक में मलयालम भाषा, मलयालम। झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, ये सब में क्या है, झारखंड में भी हिंदी बोली जाती है, और हिमाचल प्रदेश में भी हिंदी बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष भारतीय संसद ने नागरिकता संबंधित कानून पारित किए, तो नागरिकता संबंधित कानून पारित किए हैं, कब, यह है 1955, ऑप्शन ए। ये भारतीय संविधान के भाग 2 के अनुच्छेद का 5 से 11 के बीच नागरिकता का संबंधित क्या है, प्रावधान है। क्या है, संबंधित प्रावधान है। भारतीय नागरिकता अधिनियम कब, 1955 के द्वारा 5 प्रकार से
नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है। कितने प्रकार से? 5 तरह से। जन्म से, वंश से, देशीकरण द्वारा, पंजीकरण द्वारा। जन्म से, वंश से, देशीकरण, पंजीकरण और क्या है? यदि भारत के कोई क्षेत्र में प्राप्त रहते हैं, वहां के क्या नागरिक को भारत का नागरिकता प्रदान करता है। ये सब किस में है? अनुच्छेद 10 में। किस में है? अनुच्छेद 10 में नागरिकता संबंधित सुरक्षा प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटल सुरंग दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। यह मनाली को कौन से जोड़ती है? मनाली से लाहौल स्पीति। कहा? लाहौल स्पीति तक जोड़ते हैं। ऑप्शन सी। ये अटल टनल का दूसरा नाम क्या है? रोहतांग टनल। क्या अटल टनल का दूसरा नाम? रोहतांग टनल। ये अटल टनल हिमालय के क्या पीर पंजाल में स्थित है। कहाँ? पीर पंजाल में स्थित है। गरीबी रेखा की अवधारणा पर चर्चा करने वाले प्रथम राजनीति या हस्ती या व्यक्ति कौन थे? यह है गरीबी रेखा पे दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे जो प्रथम राजनीतिक गरीबी रेखा की अवधारणा पर चर्चा करने वाले थे। दादा भाई नौरोजी ने धन को बहिर्गमन के सिद्धांत दिए। क्या दिए? बहिर्गमन के सिद्धांत दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश का क्षेत्रफल सबसे बड़ा? तो भारत से निम्नलिखित में से कौन से देश की क्षेत्रफल बड़ा है? भारत से बड़ा भूटान का। किनका है? भूटान का। किनका है? भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योतो सम्मेलन का मुद्दा क्या है? मुख्य मुद्दा क्या है क्योतो सम्मेलन का? ये ग्लोबल वार्मिंग है। क्योतो सम्मेलन का क्या? ग्लोबल वार्मिंग है। ये क्योतो प्रोटोकॉल एक अंतरराष्ट्रीय क्या संधि है जो क्योतो ये 1997 का एक क्या जापान के क्योतो में अपनाया गया था। इसमें क्या ग्रीन हाउस जैसे गैस है, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को क्या करना? कम करना है, ताकि क्या ग्लोबल वार्मिंग को रोका जा सके। क्या किया जा सके? रोका जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम के नियम को परिभाषित करने में किसका मान अचर रहता है? किनका मान? ये ताप का मान अचर रहता है। एक समान रूप से त्वरित वस्तु में डैश होता है। क्या होता है? डैश। स्थिर बल होगा। क्या होगा? स्थिर बल यानी कांस्टेंट फोर्स होगा। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब से लागू है? तो 1972 से लागू है। कब से? 1972 से लागू है। तो भारतीय वन्य जीव बोर्ड का अध्यक्ष कौन होते हैं? ये प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा हुआ है? तो पृथ्वी का 0.71 भाग जल से क्या घिरा हुआ है। अब पूछ दिया जाए पृथ्वी के भूमध्य क्षेत्र का व जल क्षेत्र का अनुपात कितना है? तो 3:7 है। भूमध्य क्षेत्र का और जल क्षेत्र का कितना है? ये 3:7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में रेलवे नेटवर्क का घनत्व सबसे अधिक है? तो रेलवे नेटवर्क का घनत्व सबसे अधिक कहाँ है? यह है यूएसए में। क्या है? यूएसए। घनत्व क्या अधिक है? पहले 3 स्थान पर यूएसए, चीन और रूस है। क्या? यूएसए है, तब चीन है, तब रसिया, रूस है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मीन कैंप किसकी रचना? मीन कैंप किसकी रचना है? ये हिटलर की रचना। किनकी रचना है? हिटलर की रचना। ये जर्मनी में नाजी दल का उत्थान हिटलर के नेतृत्व में हुआ। किनके नेतृत्व में? हिटलर के नेतृत्व में हुआ है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना कब पारित किया गया है? ये 1919 में पारित किया गया। कब? 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार पारित किया गया है, क्योंकि इस अधिनियम के जन्मदाता भारत के सचिव मॉन्टेग्यू और भारत के क्या थे? ये वायसराय चेम्सफोर्ड थे। और ये 1919 में भारत शासन अधिनियम के मुख्य विशेषता भी है। क्या है? मुख्य विशेषता भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा व्यक्ति वोट देने का अधिकार नहीं होता है? बतलाइए। पागल या दिवालिया? वयस्क व्यक्ति ये कर सकते हैं, अमीर व्यक्ति, गरीब व्यक्ति। पागल या दिवालिया कैसे करेंगे? उनके पास दिमाग ही नहीं। तो ऑप्शन क्या? ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है? बॉक्साइट का उद्योग पटसन में। एल्युमिनियम में बॉक्साइट का उद्योग होता है। बॉक्साइट कहाँ? प्रायद्वीपीय भारत के पठारी क्षेत्रों में पर्वत श्रृंखलों के साथ साथ क्या तपीय भागों में ये पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? तपीय भागों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मोबाइल फोन चार्जर होता है? एक मोबाइल फोन चार्जर होता है? एक मोबाइल फोन चार्जर एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्या ऑप्शन? एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। मोबाइल फोन चार्जर में 220 के वोल्ट के इनपुट को लगभग 5 वोल्ट के कार्यशील आउट वोल्टेज में क्या परिवर्तित करने के लिए एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का क्या उपयोग किया जाता है। और ये क्या है? म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर क्या कार्य करते हैं। किनके? म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे कार्य करते हैं। इसमें भी क्या रेक्टिफायर और फिल्टर और नियामक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त। कब? 29 अगस्त। ऑप्शन बी, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीआरडीओ द्वारा विकसित लक्ष्य क्या है? डीआरडीओ द्वारा विकसित लक्ष्य चालक रहित विमान। क्या? चालक रहित विमान है। ये कब स्थापित किया गया था डीआरडीओ को? 1958 में। कब? 1958 में। और भारत सरकार द्वारा 1999 में डीआरडीओ को क्या पुरस्कार अपने वर्तमान स्वरूप के शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को बिना लाइसेंस और अनधिकृत प्रतिक्रिया उपयोग या वितरण करना कहलाता है। क्या कहलाते हैं ये सॉफ्टवेयर पायरेसी। क्या? सॉफ्टवेयर पायरेसी कहलाते हैं। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? पंचायती राज का ये पंचायती राज 40 में। अनुच्छेद कितना? 40 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नीति आयोग का गठन कब हुआ? 1 जनवरी 2015 को। किनको? योजना आयोग को बंद करके नीति आयोग का गठन हुआ था। ये नीति आयोग योजना आयोग की भांति क्या है? भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सृजित एक निकाय है। यह न तो संवैधानिक है और न ही वैधानिक निकाय है।
यह एक संविधानोत्तर निकाय होने के साथ साथ एक गैर वैधानिक निकाय है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। यह सहकारी संघवाद की भावना पर क्या है? आधारित है। क्या है? आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई? राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा क्षेत्र उच्च न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता है? कौन सा क्षेत्र उच्च न्यायालय के अंतर्गत नहीं आएगा? परामर्शी अधिकार। क्या है? परामर्शी अधिकार जो उच्च न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता है। इस संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत केवल क्या? सर्वोच्च न्यायालय को परामर्शी अधिकार प्राप्त है। क्या प्राप्त है? परामर्शी अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली रेलगाड़ी कितने किलोमीटर के लिए चली थी? कितने? ये है 34 किलोमीटर के लिए चली थी। कब? तो 16 अप्रैल 1853 को। कब? 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच चले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है तेल शोधक कारखाना? ये दिग्बोई में। कहाँ है? दिग्बोई में स्थित है। दिग्बोई कहाँ है? ये असम राज्य में। कहाँ है? असम राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा भारतीय संवैधानिक संशोधन अधिनियम राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करने के बारे में वर्णन करता है? कौन करता है? यह 44वां संविधान संशोधन 1978। ऑप्शन सी। ऑप्शन क्या है? सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगलों द्वारा निर्मित निम्नलिखित में से किस इमारत कस्बे में सलीम चिश्ती का मकबरा स्थित है? तो सलीम चिश्ती का मकबरा स्थित है कहाँ? यह फतेहपुर सीकरी। ऑप्शन बी। कहाँ है? फतेहपुर सीकरी। यह आगरा से कितने किलोमीटर पूछ दिया जाए तो 36 किलोमीटर। कहाँ? आगरा से 36 किलोमीटर स्थित में पश्चिम में फतेहपुर सीकरी का किला स्थित है और इसी जगह पे प्राचीन काल में सीकरी रूप बल या पत्थर संगत राशि का क्या है? काम चलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद में प्राक्कलन समिति के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? तो प्राक्कलन समिति का सदस्यों का चुनाव कौन करेगा? लोकसभा के सदस्य। कौन करेंगे? लोकसभा के सदस्य करते हैं। ये स्वतंत्र के पश्चात पहली बार जॉन मैथाई। कौन? जॉन मैथाई की सिफारिश पे पहली प्राक्कलन समिति का गठन किया गया। कब किया गया था? पहली 1950 में। कब? 1950 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्राकृतिक उत्पादों को निर्मित वस्तुओं में परिवर्तित करने के लिए कौन सा क्षेत्र उत्तरदायी है? कौन सा क्षेत्र? यह द्वितीय क्षेत्र। कौन सी है? द्वितीय क्षेत्र उत्तरदायी है। अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र कहलाता है जो क्या है? प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल की तरह क्या उपयोग करता है? क्या करते हैं? कच्चे माल की तरह उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्रगुप्त के शासन काल का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? तो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन है? ये है मिलिंद पन्हो या प्रयागराज स्थित अर्थशास्त्र विष्णु पुराण।
ये ऑप्शन क्या है? बी, प्रयागराज प्रशस्ति है। ये क्या सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? तो समुद्रगुप्त के शासन काल का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत प्रयाग प्रस्थिति है, जिसे कहा इलाहाबाद के स्तंभ शिलालेख के नाम से भी जाना जाता है। किनके नाम से? इलाहाबाद के स्तंभ शिलालेख के नाम से भी जाना जाता है। यह शिलालेख जो उसके दरबारी कवि और महासंधि विग्रह हरिसेन द्वारा रचित था और समुद्रगुप्त की विजयों, प्रशासनिक नीतियों और जीवन के विस्तृत जानकारी क्या प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार कहाँ पाए जाते हैं? ये पश्चिमी घाट में। कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। ये कहाँ है? केरल, कर्नाटक सब में पाए जाते हैं। केरल में, कर्नाटक में, पश्चिमी ढाल पे पाए जाते हैं। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में भी रहते हैं। ये अंडमान निकोबार में भी है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। निम्नलिखित में से किस अधिनियम का उद्देश्य भारत में धन की हेराफेरी को रोकना है? हेराफेरी को रोकना किसका काम है? पीएमएलए का। क्या है? ये अधिनियम है भारत के धन की हेराफेरी को रोकना। तो पीएमएलए कब आया था? 2002 की अधिनियम के द्वारा आया था और ये 2005 से क्या लागू है। कब से लागू है? 2005 से लागू है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग है ना, जो निपटने के लिए देश में एक कानूनी को ढांचा तैयार करना। क्या करना? कानूनी को ढांचा तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 118वां सदस्य कौन सा देश बना है? 118वां देश कौन सा बना है? ये रोमानिया बना है। कौन? रोमानिया। ऑप्शन डी। ये सौर गठबंधन का उद्देश्य और ऊर्जा के प्रौद्योगिकियों का उपयोग बढ़ाना और क्या जीवाश्म ईंधन को क्या करना, निर्भरता कम करता है। ये 2015 में भारत और फ्रांस के द्वारा क्या संयुक्त रूप से किया गया था सौर गठबंधन का स्थापना। कब किया गया था? 2015 में। और सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है? भारत के गुरुग्राम में। कहाँ है? गुरुग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उग्र विचारवादियों और उदारवादियों संघर्ष में किसका घटना ने निर्णायक मोड़ लिया है? किनका लिया निर्णायक मोड़? ये सूरत विभाजन का। किनका? सूरत विभाजन का निर्णायक मोड़ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारी स्कूलों में एआई आधारित अधिगम का समर्थन करने वाले कार्यक्रम का नाम क्या है? तो कार्यक्रम का नाम क्या है? FLN AXL। FLN AXL है। FLN AXL ये क्या है? कार्यक्रम सरकारी स्कूलों में एआई के आधारित शिक्षा का क्या करना, समर्थन करता है। और ये अनुकूल एआई शिक्षण उपकरणों के द्वारा आधारभूत और संख्यात्मक FLN पर क्या ध्यान केंद्रित करता है। क्या करता है? ध्यान केंद्रित करता है। ये भारत का पहला एआई स्कूल केरल के कहा? तिरुवनंतपुरम में शांति गिरी विद्या भवन में। कहा है? केरल के तिरुवनंतपुरम में शांति गिरी विद्या भवन में एआई का स्कूल है। एआई स्कूल अमेरिकी शैक्षणिक संस्था आई लर्निंग इंजन और वैदिक ई स्कूल की मदद से क्या शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्या? चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोगी। अब ये इनका क्वेश्चन करना है। 120 तक प्रश्न रहते हैं। सारे प्रश्न को सरल वाक्य में बतलाना है। क्या प्रश्न? निम्नलिखित में से कौन सी नीति 1975 में शुरू की गई?
थी। कौन सी नीति? ये 10 वर्षीय विद्यालय हेतु पाठचर्या। ऑप्शन क्या? ए। ऑप्शन ए। ये 1975 में किए थे ये वाला चीज। कैसे? तो पहले क्या 10th करो, फिर 1 से लेकर 10th तक होगा, फिर क्या 12th करो, फिर क्या 3 साल का ग्रेजुएशन करो। ये नीति था 10 वर्षीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक रचनात्मक मूल्यांकन तकनीकी का उदाहरण है? रचनात्मक मूल्यांकन तकनीकी का उदाहरण है। ये कक्षा अवलोकन। क्या है? कक्षा अवलोकन। यह क्या? एक रचनात्मक मूल्यांकन तकनीकी का उदाहरण है। और ये शिक्षण का क्या अधिगम प्रक्रिया के दौरान होता है। और कक्षा अवलोकन में क्या शिक्षक छात्रों की प्रगति, भागीदारी और कमजोरियां तुरंत क्या देखते हैं और सुधार करते हैं। ऑप्शन क्या? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीम शिक्षण में अंतर्निहित परिकल्पना है, किसमें है? स्कूलों में सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों के अधिक छात्रों द्वारा साझा किया जाता है। ऑप्शन क्या? सी। और टीम शिक्षण का क्या मूल परिकल्पना है? सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों की विषय में क्या है? सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों के विषय में है विशेषज्ञता को एक साथ कई कक्षाओं या छात्रों तक क्या पहुंचाया जाए। और इसमें क्या संसाधनों को का बेहतर उपयोग होता है और अधिक छात्र क्या लाभान्वित होते हैं। ऑप्शन क्या सही है? सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक कक्षा शिक्षक का कर्तव्य है? शिक्षक का कर्तव्य क्या है? छात्रों की किताबी अभ्यास पुस्तक बस्ते अचानक जांचना। ये क्या सही है? छात्रों के दोपहर के भोजन बक्से की जांच करना और उन्हें स्वास्थ्य भोजन लेने की सलाह देना। ये भी क्या है? शिक्षक का कर्तव्य है जांचना। क्लास की साफ सफाई की जांच करना। ये भी उपयुक्त क्या है? सभी है। क्या है? उपयुक्त सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्मस्ट्रॉन्ग किसकी प्रतिपादक थे? किसकी थे? यह अन्वेषणात्मक विधि। क्या है? अन्वेषणात्मक विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गतिविधि केंद्रित पाठचर्या की विशेषता है। गतिविधि किसकी है? यह है छात्र की रुचि। ये भी है व्यवहारिक कार्य का परीक्षण। ये भी है समग्र विकास। सभी है। क्या? सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत में से एक चरण पर तर्क का रूप अगले चरण में डैश बन जाता है। क्या बन जाता है? क्या बन जाएगा? विषय वस्तु बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? विषय वस्तु। तो विषय वस्तु क्या है? तो पियाजे क्या है? पियाजे के अनुसार संज्ञात्मक विकास के प्रत्येक चरण में पिछले चरण का क्या एक तर्क अगले चरण के लिए विषय वस्तु बन जाते हैं। और संवेदी प्रेरक चरण का तर्कपूर्ण संक्रायात्मक चरण में विष्णु वस्तु बनता है। क्या बनते हैं? विष्णु वस्तु बनते हैं। यह सामान्यता क्या है? विकास का निरंतर दर्शाता है। क्या है? विकास का निरंतर दर्शाता है। ऑप्शन क्या सही है? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा आकलन मूल्यांकन तकनीक का एक छात्र के प्रदर्शन की तुलना पूर्व निर्धारित मानक या मानदंड से करती है? कौन है? यह मानक संदर्भित आकलन है। मानक संदर्भित आकलन है। ऑप्शन डी। इसमें क्या है? यह देखा जाता है कि छात्र की निर्धारित मानक 80% अंक या विशिष्ट कौशल हासिल किया या नहीं। इसका उद्देश्य ये रहता है कि छात्र अपने साथियों की तुलना में कहाँ खड़ा है, परसेंटाइल में या परसेंटेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सूक्ष्म शिक्षण सर्वोत्तम उदाहरण का क्या है? सिमुलेशन है। इसमें क्या वास्तविक कक्षा की नकल की जाती है, लेकिन इसकी विशेषता छोटी कक्षा कितना 5 से 10 की छात्र हैं, कम समय में 5-10 मिनट एक विशिष्ट कौशल पर फोकस और फीडबैक पर क्या पुनरावर्तित होते हैं। ऑप्शन क्या है? बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छे शैक्षिक माहौल की व्यवस्था है, क्या है? अच्छे शैक्षिक माहौल की व्यवस्था है, ये इंटरेक्शन और कई इंटरेक्शन टास्क नहीं। ऑप्शन क्या है? सी इंटरेक्शन टास्क। इसमें क्या पढ़ाना, पाठ्यक्रम पूरा करना और शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन शामिल है। नॉन इंटरेक्शन टास्क में क्या है? इसके अलावा अनुशासन बनाए रखना, रिकॉर्ड रखना, काउंसलिंग, पाठ्योत्तर गतिविधियों में शामिल होना, ये सब क्या नॉन इंटरेक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफल शिक्षण की निश्चित सिद्धांतों पर कौन आधारित नहीं है? कौन सा आधारित नहीं है? गतिविधि का सिद्धांत है, लक्ष्य का सिद्धांत है, बहुत अधिक काम का सिद्धांत ये नहीं है, संबंध का सिद्धांत ये है। ऑप्शन क्या? सी नहीं है। तो बहुत अधिक काम छात्रों में तनाव और अरुचि पैदा कर सकता है, जो क्या अधिगम में बाधक है। क्या है? अधिगम में बाधक है। तो गतिविधि का सिद्धांत छात्रों को सक्रिय रखता है। क्या रखता है? सक्रिय रखता है। जबकि लक्ष्य का सिद्धांत शिक्षण का उद्देश्य पूर्ण बनाता है। क्या बनाता है? उद्देश्य पूर्ण बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने के लिए पुनर्बलन की अवधारणा पेश करने वाले पहले अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। क्या थे पहले अमेरिकी मनोवैज्ञानिक? ई.एल. थॉर्नडाइक। कौन थे? ई.एल. थॉर्नडाइक थे। ये क्या करते थे? लॉ ऑफ इफेक्ट और लॉ ऑफ एक्सरसाइज के माध्यम से पुनर्बर यानी रिफोर्समेंट की अवधारणा थी। उन्होंने बिल्ली प्रयोग से दिखाया कि सकारात्मक परिणाम व्यवहार को क्या करते हैं? मजबूत करते हैं। और स्किनर जो थे, इसके आगे क्या बाधाएं? पुनर्बलन एक क्या ऐसा उद्दीपक है जो भविष्य में उस व्यवहार के दोहराए जाने की क्या संभावना को बढ़ाता है। क्या है? संभावना को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सी कथन सत्य नहीं है? शिक्षण सिर्फ एक कला है, ये सत्य है। शिक्षकों को केवल परिचित किया जा सकता है, सही है। शिक्षक पैदा होते हैं, शिक्षक पैदा होते हैं, ये भी है। क्या उपयुक्त में से सभी क्या सत्य नहीं है? क्या है? सभी सत्य नहीं है ये सब। शिक्षक को पैदा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा डैश के सिद्धांत पर आधारित है। किनके सिद्धांत पर आधारित है? सामाजिक संतुलन, समान समता एवं समान अवसर, सामाजिक अस्तित्व एवं वैश्वीकरण, विच वन? क्या है? ऑप्शन बी समता एवं समान अवसर। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ाने से पहले शिक्षक करता है, क्या करता है पढ़ाने से पहले? उद्देश्यों की पहचान, शिक्षण पाठ योजना तैयार करना, ये भी काम। छात्रों को रुचि को जाने, तो क्या उपयुक्त सभी। इन सारे चीज को क्या करते हैं? पढ़ाने से पहले शिक्षक कार्य करते हैं। यह तैयारी शिक्षक के आत्मविश्वास को बढ़ाती है और कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। बिना पूर्व तैयारी के किया गया शिक्षण अवसर दिशाहीन और अरुचिकर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठचर्या का दार्शनिक आधार के साथ संबंधित है। किनके साथ संबंधित है?
ये विचार के साथ संबंधित है। तो पाठचर्या का दार्शनिक आधार शिक्षा के उद्देश्य, मूल्य और दृष्टिकोण तय करता है। क्या करते हैं? दृष्टिकोण तय करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक प्रभावशीलता का डैश प्रमुख क्षेत्र है। क्या है? डैश प्रमुख क्षेत्र है। ये शिक्षा छात्र का, ऑप्शन ए, शिक्षा छात्र शिक्षण विधिया रणनीतियों और छात्र केंद्रित दृष्टिकोण क्या शामिल है। यह क्या एक बहुआयामी प्रक्रिया है जो सीधे छात्रों को सीखने के परिणामों और उपलब्धियों और व्यक्तिगत विकास को क्या करते हैं? प्रभावित करती है। ऑप्शन क्या है? ये सही है। बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य किससे प्रभावित होता है? किससे प्रभावित होता है? माता पिता की आकांक्षा, शिक्षक का व्यवहार, सहकर्मी व्यवहार। तो क्या सारा? इनमें से एक से अधिक है, सारा हो गया। इससे क्या प्रभावित होते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान को प्रेजेंट करने में कितना समय लगता है? कितना समय लगता है? ये 6 मिनट लगेगा। क्या लगेगा? 6 मिनट लगेगा माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान को प्रोजेक्ट करने में। सूक्ष्म शिक्षण के लेसन प्लान प्रस्तुत करने में 5 से 10 मिनट लगते हैं। सूक्ष्म में 5 से 10 मिनट लगते हैं। अब भारतीय मॉडल में आमतौर पर 6 मिनट का समय लिया जाता। कितने मिनट का? 6 मिनट का। देखिए, शिक्षण है ना जो 6 मिनट का, प्रतिपुष्टि जो फीडबैक है वो 6 मिनट का, पुनः योजना यानी 12 मिनट का, पुनः शिक्षण 6 मिनट का, पुनः प्रतिस्तुति 6 मिनट का। सारे 6 मिनट का होंगे, लेकिन एक पुनः योजना जो है रीप्लान वो 12 मिनट के होते हैं। तो कुल समय क्या है? 36 मिनट। पूछ दिया जाए कुल समय कितना है तो 36 मिनट का है। 36 मिनट का। एक क्या 12, बाकी 6 का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने का अर्थ है। सीखने का अर्थ क्या है? व्यवहार में परिवर्तन। क्या है? व्यवहार में परिवर्तन। सीखना क्या? व्यवहार में अपेक्षित और अस्थायी परिवर्तन है। सीखने अधिगम का अर्थ क्या? अनुभव, अभ्यास और प्रशिक्षण की परिणाम स्वरूप व्यवहार, ज्ञान या कौशल में होने वाला क्या? एक अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है। क्या है? अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है। ऑप्शन क्या है? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म शिक्षण क्या नहीं है? सूक्ष्म शिक्षण क्या नहीं है? इनमें से क्या नहीं है? शिक्षण चरणों का एक सेट है, यह है। तत्काल सहायक प्रतिक्रिया के साथ एक शिक्षण सिमुलेशन अभ्यास है, ये भी है। एक शिक्षक प्रशिक्षण अवधारणा, ये भी है। वास्तविक कक्षा सेटिंग के लिए शिक्षक उम्मीदवारों को तैयार नहीं करते हैं, ये क्या? गलत है, ये नहीं है। एक सूक्ष्म शिक्षक का नहीं है। छात्र स्वयं डैश में सूचना को ढूंढते या खोजते हैं। किसमें ढूंढेंगे? ये खोज विधि में। किसमें? खोज विधि में विद्यार्थी स्वयं को प्रयोग, अवलोकन और तर्क से ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो व्याख्यान जो विधि में शिक्षक क्या है? बताते हैं। इसलिए क्या? इसमें छात्र निष्क्रिय रहते हैं। क्या रहते हैं? निष्क्रिय रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों के सीखने के तरीके के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? कौन सा सत्य है? प्रत्येक बच्चे को सीखने की एक अनूठी शैली होती है। प्रत्येक बच्चे में क्या? एक सीखने की एक अनूठी शैली होती है। ऑप्शन क्या? बी। सूक्ष्म शिक्षण एक डैश है।
क्या है? ये प्रशिक्षण तकनीकी है। क्या? प्रशिक्षण तकनीक है। सूक्ष्म शिक्षक शिक्षक एक परीक्षण एक वैज्ञानिक और नियंत्रित तकनीकी से है, जिसमें क्या एक विशिष्ट शिक्षण कौशल को छोटे समूह में कम समय में और रिकॉर्डिंग के साथ अभ्यास कराया जाता है। यह प्रदर्शन क्या है? विधिया सामान पढ़ाने का एक क्या तरीका नहीं है, बल्कि यह शिक्षकों को कौशल आधारित प्रशिक्षण देने की एक विशेष तकनीक है। क्या है? एक विशेष तकनीक है। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षक के आत्मविश्वास और दक्षता में वृद्धि करना। क्या है? वृद्धि करना है। इनसेट का क्या है? लास्ट प्रश्न है, जब शिक्षार्थी स्वयं निर्देशित होता है तो इसे कहा जाता है शिक्षा शास्त्रीय अधिगम, वैक शिक्षक सिद्धांत। ऑप्शन क्या? बी। ऑप्शन क्या है? बी सही है। तो मैल्कम नॉल्स के एंड्रागोजी सिद्धांत के अनुसार वयस्क शिक्षार्थी स्वयं निर्देशित अनुभव आधारित पर क्या है? समस्या केंद्रित और आंतरिक प्रेरणा से सीखते हैं। क्या? आंतरिक प्रेरणा से सीखते हैं। जबकि पैडागोजी में बच्चों के लिए शिक्षा का निर्देशित होती है और दूरस्थ शिक्षा का क्या एक प्रकार का अलग माध्यम। क्या है? अलग माध्यम। और इसलिए क्या हुए स्वयं निर्देशित अधिगम मुख्यतः क्या वयस्कों के लिए एंड्राजिकल कहलाता। क्या कहलाते हैं? एंड्रोजिकल कहलाते हैं। क्या थे? ये लास्ट प्रश्न थे और ये कुछ मॉक टेस्ट के रूप में कराया गया है। प्रैक्टिस सेट सब आप सभी देख सकते हैं जीके मजबूत करने के लिए। ये एडीओ का है, ये मुख्य परीक्षा ज्ञान बिंदु का बिहार दरोगा का है, ये दुतेरिया का है और इसमें हिंदी का अच्छा सेट कराया गया है। आप सभी आसानी से देख सकते हैं। और आज के लिए इतने, धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।